कोरिया के राष्ट्रपति की यह भारत यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मार्केट इकोनॉमी और रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ हम दोनों देशों के डीएनए में है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटलुक है। इन सब के आधार पर पिछले एक दशक में हमारे संबंध अधिक गतिशील और व्यापक हुए हैं। आज दुनिया के बदलते मिजाज में भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो सिर्फ हालात के साथ नहीं चलता, बल्कि हालात को दिशा भी देता है। दरअसल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग अपने 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की यह भारत यात्रा भारत की उसी दूरदर्शी कूटनीति का नतीजा है, जहां रिश्ते सिर्फ निभाए नहीं जाते, बल्कि उन्हें भविष्य के हिसाब से गढ़ा भी जाता है। करीब 8 साल बाद किसी दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति का भारत आना अपने आप में एक संकेत है। संकेत इस बात का कि एशिया के 2 बड़े लोकतंत्र अब सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि फ्यूचरिस्टिक पार्टनर्स बनने की दिशा में निर्णायक कदम उठा रहे हैं। और आज प्रेसिडेंट ली की यात्रा से हम इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। हम चिप्स से लेकर शिप्स, टैलेंट से लेकर टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट से लेकर एनर्जी, हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे और साथ मिलकर दोनों देशों की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करेंगे। भारत और कोरिया का बायलैटरल ट्रेड आज $27 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $50 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल फ्लोस को सुगम बनाने के लिए हमने भारत कोरिया फाइनेंशियल फोरम की शुरुआत की है। बिजनेस सहयोग को बल देने के लिए हमने एक इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन कमेटी का गठन किया है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने के लिए हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग शुरू कर रहे हैं। कोरिया की कंपनीज, खासकर एसएमईज की भारत में एंट्री सहज करने के लिए हम कोरियन इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी स्थापित करेंगे और अगले 1 वर्ष के अंदर हम भारत कोरिया ट्रेड एग्रीमेंट को अपग्रेड भी करेंगे। भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्ते पहले से ही व्यापार, टेक्नोलॉजी, डिफेंस के क्षेत्र में बेहद मजबूत रहे हैं, लेकिन इस बार बातचीत का दायरा और ज्यादा बढ़ता दिखा। सेमीकंडक्टर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी से लेकर डिजिटल इनोवेशन तक हर सेक्टर में दोनों देशों की साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की योजना बनाई जा रही है। देखा जाए तो भारत और कोरिया का द्विपक्षीय व्यापार आज $27 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $50 बिलियन तक पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दोनों देशों के बीच शिप बिल्डिंग, सस्टेनेबिलिटी, स्टील बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स जैसे क्षेत्रों में एमओयू हुए। साथ ही कल्चरल एक्सचेंज और रीजनल मुद्दों पर भी बात हुई। कल्चरल कनेक्ट को मजबूत करने के लिए 2028 में भारत कोरिया फ्रेंडशिप फेस्टिवल भी आयोजित होंगे। दोनों देशों के बीच एनर्जी से लेकर सिक्योरिटी तक 25 समझौते हुए हैं। इससे पहले जुलाई 2018 में राष्ट्रपति मून जे इन ने भारत का दौरा किया था। साउथ कोरिया को समुद्र का सिकंदर भी कहा जाता है, क्योंकि साउथ कोरिया को दुनिया का सबसे तगड़ा शिप बिल्डर माना जाता है। यानी इस साझेदारी से अब कोरियाई तकनीक से भारत के समंदर में भी जहाजों के निर्माण को एक नई रफ्तार मिलेगी।
चाहे व्यापार हो, टेक्नोलॉजी हो या सुरक्षा, हर क्षेत्र में भारत ने दिखाया है कि वो साझेदारी में भरोसा और स्थिरता दोनों देता है। सोमवार को दोनों देशों के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते के दौरान पीएम मोदी ने भारत के उस विजन का भी जिक्र किया जो वैश्विक मंच पर शांति और संतुलन को कायम रखने में अहम भूमिका निभाता है। सेमीकंडक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में साझेदारी और प्रगाढ़ करने के लिए हम इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज लॉन्च कर रहे हैं। शिप बिल्डिंग, सस्टेनेबिलिटी, स्टील और पोर्ट जैसे क्षेत्रों में हम एमओयू कर रहे हैं। कल्चर और क्रिएटिव इंडस्ट्री में आपसी सहयोग से हम फिल्म, एनिमेशन और गेमिंग में भी नए आयाम स्थापित करेंगे। फ्रेंड, वैश्विक तनाव के इस दौर में भारत और कोरिया मिलकर शांति और स्थिरता का संदेश देते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज कोरिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। हम अपने साझा प्रयासों से एक पीसफुल, प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के लिए योगदान देते रहेंगे। दोनों देशों के बीच लगभग हर सेक्टर में समझौते के बाद भारत में कोरियाई कंपनियों के लिए अब नए अवसर खोले जाएंगे। वहीं भारतीय कंपनियों को भी दक्षिण कोरिया के बाजार में बेहतर पहुंच मिल सकती है। अर्थव्यवस्था के इंजन को रफ्तार देने के लिए रक्षा और सुरक्षा के साथ दोनों देशों के बीच कल्चरल एक्सचेंज में भी बड़ी साझेदारी हुई है। भारत की मजबूत नीति, सभी क्षेत्रों में साझेदारी और भारत के ग्लोबल विजन को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने भी सराहा है। With the world's largest population and the fourth largest economy, India has emerged as a leader in the global south. And under your Viksit Bharat 2047 vision, this country is achieving remarkable development. And the Republic of Korea has also evolved as a leader in shipbuilding, semiconductors, and cultural industries. And we are accelerating innovation and growth to achieve a great leap forward to ensure that every Korean can grow together. देखा जाए तो दुनिया भर में जब भी बेहतरीन तकनीक, स्मार्ट गैजेट्स, धकाधक इंटरनेट स्पीड का जिक्र होता है तो साउथ कोरिया का नाम सबसे ऊपर आता है। वही देश है जिसने हमें हाथ में स्मार्टफोन से लेकर घर में स्मार्ट टीवी तक का चस्का लगाया। अब यही टेक्नोलॉजी का मास्टरमाइंड भारत के साथ कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे दोनों देशों की किस्मत का गियर टॉप पर लगने वाला है। कुल मिलाकर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग की ये भारत यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानी जा रही है। ये समझौते दिखाते हैं कि भारत और दक्षिण कोरिया अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि ऐसे साझेदार बन चुके हैं जो साथ मिलकर विकास, तकनीक, सुरक्षा के नए आयाम गढ़ने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।